दोस्तों मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग के बारे में। और ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग 2 का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले का जो पार्ट 1 वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल विस्तार से टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैटर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इन 3 बिंदुओं पर मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आज की वीडियो में ससरे तौर पे। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सी जानकारी मैंने दी हुई है जिनको मैं दोबारा वीडियो में नहीं दोहराऊंगा। टाइपिंग ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो अभी तक का प्रोसेस हुआ है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट ऑफलाइन लिया जाता है। आपको इस तरीके एक पेज में मैटर दिया जाएगा जिसमें करीब 600 से 700 शब्दों के बीच में शब्द होंगे, वो आपको देख देख कर टाइप करने होंगे। टाइपिंग ऑफलाइन होगी, एमएस वर्ड पे आपको टाइप करना होगा। दूसरा बात, आपको कितनी स्पीड लानी होगी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय हिंदी स्किल टेस्ट चुना हुआ है, वहां पे सिलेक्ट किया हुआ चूज किया हुआ है, तो आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना होगा। अगर आपने स्किल टेस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश चूज की हुई है तो आपको स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना होगा। हिंदी वालों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति लानी अनिवार्य होगी और इंग्लिश वालों को 30 वर्ड पर मिनट की गति लानी अनिवार्य होगी। इससे कम गति आएगी तो आप टाइपिंग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। टाइपिंग में गलतियां कितनी माफ होंगी? टाइपिंग में गलतियां जो माफ होंगी 5% की माफ होंगी। क्योंकि हिंदी वालों की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो अगर आप 300 शब्द टाइप करते हो तो 15 गलतियां तक आप करोगे तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लोगे। अगर इसके ऊपर एक भी गलती बढ़ेगी तो टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसके बाद इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। अगर आप 5% गलतियों के अकॉर्डिंग 17.5 गलतियां तक करोगे तो आप टाइपिंग क्वालिफाई होगे। अगर आप 350 शब्द करते हो तो, अगर ज्यादा करते हो तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन पर अलग चेंज हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है मैंने पूरा विस्तार से पार्ट 1 में सब कुछ बताया हुआ, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको काफी मदद मिलेगी टाइपिंग को समझने में। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो पूरा देखा कीजिएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? आपको तो 5% मिस्टेक माफ होंगी, 17.5 गलतियां तक। अगर आप इंग्लिश में 350 शब्द टाइप करोगे तो आपको 17.5 गलतियां तक माफ होंगी। इसके ऊपर गलती होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर ज्यादा शब्द करते हो तो उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। ठीक है। दूसरी बात, बैक स्पेस यूज होगा कि नहीं होगा? तो बैक स्पेस टोटल काम करेगा, आपका इनेबल रहेगा, है ना उसको। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि बैक स्पेस आप अभी से टाइपिंग प्रैक्टिस करते समय ही अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस विड्रॉ कर दीजिए, निकाल दीजिए। अगर आप बैक स्पेस मारते हो तो उससे क्या होता है, स्पीड माइनस होती है। आप जैसे आपने किसी गलती, वो अगर आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस है तो आप उसको यूज करोगे ही करोगे और अभी से आदत डालोगे, क्योंकि अभी टाइपिंग स्किल टेस्ट होने में कम से कम 6 से 700 महीने का समय मिलेगा और आपको पर डे 1 घंटे कम से कम टाइपिंग जरूर करनी चाहिए अभी से। ये नहीं कि आप इसका वेट ना करें कि रिटन क्वालिफाई हो जाएंगे, पीएचडी दे आते हैं, रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप टाइपिंग करना चालू करेंगे। ऐसी गलती मत कीजिएगा, अंत में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। टाइपिंग निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है। इस चैनल पे मैं आपको आपके लिए इस टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, स्किल टेस्ट से रिलेटेड, टाइपिंग हो या शॉर्टहैंड से रिलेटेड या अन्य किसी मेडिकल से रिलेटेड सारे वीडियो मैं लाता रहूंगा। आपको कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा कमेंट्स, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं, ये 3 पॉइंट तो मैंने कवर कर दिए पूरा विस्तार से, आप समझ लीजिएगा। आज भी इस वीडियो में भी मैंने सरसरी तौर पर बता दिया है। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग। अगर आपने स्किल टेस्ट में हिंदी टाइपिंग को चूज किया हुआ है और हाँ, वहां पे आपको ऑप्शन चूज करने का नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप वहां पे ऑप्शन बदल जाएगा, इंग्लिश सीख लेते हो और आपने फॉर्म में हिंदी भर रखा है, तो आपको हिंदी में ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से शिफ्टें बनती हैं। ठीक है, आपको उसी हिसाब से सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। तो हिंदी फॉन्ट में आपको सभी फॉन्ट मिलेंगे जो पॉपुलर फॉन्ट है, जैसे कुर्तीदेव मंगल। अब मंगल एक क्या है? मंगल एक फॉन्ट, उस पर लेआउट होते हैं। मंगल एक फॉन्ट है, उस पे लेआउट होते हैं। कुर्ती देव एक फॉन्ट है, तो मंगल पे आपके लेआउट जो होंगे, गेल, मंगल इनस्क्रिप्ट, मंगल सीबीआई, तो ये तीनों फॉन्ट आपको उपलब्ध होंगे वहां पे लेआउट। कुर्ती देव भी मिलेगा। आपको जिसमें आती है उसमें आप टाइपिंग कीजिएगा। अगर आप पुराने हैं, कुर्ती देव पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुर्ती देव पे कीजिए। कुर्ती देव अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप मंगल के गेल और सीबीआई पे भी टाइपिंग आसानी से कर लोगे। केवल 2-4 दिन
प्रैक्टिस में थोड़ा लगेगा क्योंकि सेम कीबोर्ड होता है। मंगल इनस्क्रिप्ट का कीबोर्ड बिल्कुल डिफरेंस होता है। और अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है और आप सीखना चाहते हो, आपने फॉर्म में हिंदी टाइपिंग चूज की हुई है, तो आप कुर्ती दो टाइपिंग मत कीजिएगा, आप मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, पूरा कोर्स मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है, फ्री में पूरा कोर्स है, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, उसकी हेल्प से आप घर पे अपने आराम से बैठे बैठे घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे प्रैक्टिस जरूर कीजिए अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हो। अगर इंग्लिश किया तो इंग्लिश का भी पूरा कोर्स इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं मिलती हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल लग कीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कौन सा फॉन्ट मिलेगा, कुर्ती दो, मंगल इंस्टीट्यूट, मंगल गेल, सारे फॉन्ट मिलेंगे। अपना कीबोर्ड आप यूज कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, किसी भी वैकेंसी में आपको आपके कीबोर्ड को यूज करने की इजाजत नहीं होती है। रिक्रूटमेंट सेंटर द्वारा खुद अपना कीबोर्ड सिस्टम उपलब्ध करवाया जाता है, वो उसी पे ही आपको यूज करना है, उसी को। ठीक है, आपको जब टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठाया जाता है सिस्टम में, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे? कुछ लोग 1-1, 2-2, 3-3 की देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपसे वो की छूट गई हो जो खराब हो, तो आप इसके लिए हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जिसमें मैं आपको एक पैरा दे दूंगा, उस पैरा को आप याद करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप इस वैकेंसी क्या किसी भी वैकेंसी में आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे जब, तो टाइपिंग का कीबोर्ड चेक करने के लिए वो पैरा बहुत आपकी हेल्प करेगा। वो पैरा आप अगर पूरा टाइप कर लेंगे, करीब 70 से 60 शब्द होंगे उसमें, और इंग्लिश में तो बहुत ही कम शब्द होंगे, 15-20 ही शब्द होंगे। वो उतने वर्ड आप अगर पैरा के शब्द साथ टाइप कर लिए तो आपका कीबोर्ड पूरा चेक हो गया। आपको फिर किसी प्रकार का भय खाने की जरूरत नहीं कि कीबोर्ड बीच में बंद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, वो आपकी मिस्टेक होती, गलती से हड़बड़ाहट में नर्वस होने के कारण उल्टी सीधी की दब जाती है। इस कारण से कई लोगों को बीच में स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसलिए बोला टाइपिंग अभी से कीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आपका टाइपिंग कीबोर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। और इंग्लिश वालों टाइपिंग के लिए जो फॉन्ट साइज से रिलेटेड एक लोगों ने कमेंट किया था कितना फॉन्ट साइज मिलता है। अब फॉन्ट साइज इतना मिलेगा, आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। और अगर आप चश्मा भी लगाते हो तो मेडिकल में इसमें चश्मे में भी छूट मिलती, कितनी चाहिए? अगर आप मेडिकल पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने तीनों का मेडिकल दे रखा है, सीआई सब तीनों में सिलेक्टेड हूं। हालांकि मैंने ज्वाइन एक में ही किया था 2008 में, लेकिन मैं सिलेक्टेड तीनों में था। ठीक है, तो मैंने मेडिकल दे रखा, सब कुछ पता है मुझे। मैं आपको बता दूंगा जितना जो मैं किया हूं। ठीक है, वो मैं जितना जानकारी है वो उपलब्ध करवा दूंगा आपको, डॉक्टर तो हूं नहीं मैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज जो होता है इंग्लिश का वो 12 मिलेगा। ठीक है, एक लोग का कमेंट था, आपका रिप्लाई कर दिया मैंने इस वीडियो में। ठीक है, अब आप बता, कई लोगों ने बोला कि सर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कितनी करें? देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कम से कम 1 घंटा अभी से चालू कर दो स्पीड के लिए। और अगर आपकी स्पीड 25-30 वर्ड पर मिनट आ रही है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस 1 घंटे नियमित तौर पे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को टाइपिंग टेस्ट देते रहें। ठीक है, सॉरी, टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें। और लास्ट में जब प्रैक्टिस करनी हो तो 10 मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट जरूर लगा लें। MS वर्ड पर टाइपिंग प्रैक्टिस आपको करनी, सॉफ्टवेयर पर भी नहीं करनी है प्रैक्टिस। आपकी जो सॉफ्टवेयर पे स्पीड होती है वो ज्यादा आ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर में जो वो स्पेस होता है ना, स्पेस 2 वर्डों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो भी काउंट होता है, इसलिए आपकी ग्रॉस स्पीड बढ़ा देता है वो। तो आपको कई बार गलत फहमी भी हो जाती है कि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा आ रही है। और जब वहां टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो वहां पे स्पेस को काउंट नहीं किया जाता है, केवल कैरेक्टर जो आप जी की डिप्रेशन की दबाते ना, प्रेस करते वर्डों की, वही काउंट की जाती है। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप वर्ड पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं उसमें ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी कहीं में किसी सॉफ्टवेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली इस वीडियो में नहीं बता दूंगा, नहीं तो आप सोचेंगे स्पॉन्सर वीडियो। तो 1 घंटे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। ठीक है, और एक टाइपिंग टेस्ट डेली देना है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस ये भी कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मैं इतने दिन से टाइपिंग कर रहा हूँ लेकिन डरता हूँ अभी भी, तो उसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप रेगुलर टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 8 बजे टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 8 बजे बैठ जाइए सारे काम बंद करके। इसके बाद किसी भी घर में एक सदस्य को बोल दीजिए कि मोबाइल आप अपने मैटर वर्ड पे लगा लीजिए, कोई न्यूज़पेपर बगल में रख लीजिए, कोई बुक रख लीजिए, बाईं तरफ रखिएगा बुक। ठीक है,
घर वाले किसी भी मेंबर को बोल दीजिए मोबाइल से 5 मिनट का 10 मिनट का आप स्टॉप वॉच लगा के दे दीजिए। स्टार्ट और स्टॉप उनको बोलने के लिए बता दीजिए, जैसे टाइम हो अप हो स्टार्ट कर दीजिएगा, डाउन खत्म हो तो स्टॉप कर बोल देना है। और उनको बोलिएगा कि हमारे पीछे ही खड़े रहें या टहलते रहें। यही माहौल आपको एग्जाम सेंटर में मिलता है। एग्जाम सेंटर में जो जिनकी एग्जामिनर के तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है तो वो लोग टहलते रहते हैं या आपके सामने का हो सकता है खड़े हो जाए। तो होता कई बार क्या आप बगल वाले से भी थोड़ा नर्वस होते हैं, उसके हाथ भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपके बगल वाला बिल्कुल आराम से बैठा हो लेकिन तीसरा वाला टाइप कर रहा हो, लेकिन आपके माइंड में रहता है कि सब लोग बहुत स्पीड में टाइपिंग कर रहे हो, हम बहुत स्लो कर रहे हैं। तो इस कारण से स्टार्टिंग में गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको स्किल टेस्ट देने जाने से पहले मैं आपको इसी चैनल पे एक वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा थोड़े समय बाद, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं रहता है, कि स्किल टेस्ट जब जाओगे देने तो आपको कैसे देना है, स्किल टेस्ट किस तरीके से स्टार्ट करना है, मैटर आपको बहुत आसानी से बता दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और टाइपिंग कैसे सीखें भैया, एक लोगों ने कमेंट किया है, ये जो मैंने तीनों नीचे क्वेश्चन लिखे हैं ये कमेंट किए हैं कि टाइपिंग कैसे सीखें। आप थोड़ी सी मेहनत करके चैनल पे चले जाओ, प्ले लिस्ट में इंग्लिश टाइपिंग, मंगल की हिंदी टाइपिंग सब उपलब्ध है, पूरा कोर्स उपलब्ध है, आप कर लो। कोई डाउट हो तब कमेंट करो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो। टाइपिंग की प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर करें, इसका आंसर मैंने आपको कर दिया है। ठीक है, बता दिया है वीडियो में। तो आपको उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई हो, और फिर भी इस टाइपिंग टेस्ट के स्किल टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट बचा हो तो बेझिझक आप कमेंट डाल दीजिएगा। मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो बना के मैं आपको दे दूंगा। और फिर से याद दिला दूं, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके भैया एक कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे यस ही लिख दो आप। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो यस लिख के कमेंट कर दिया करो, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और से यूट्यूब क्या करता है, इसका यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि जब आप ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है वीडियो पे तो और लोगों को रिकमेंड, तो जैसे आपके पास ये वीडियो पहुंचा तो ऐसे और लोगों को हेल्प होगी, और आप जब दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला स्वतः हो जाएगा। ये रूल होता है, नियम है, समझ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई। जो भी जानकारी दी है पास्ट में जितने भी स्किल टेस्ट हुए उनके अकॉर्डिंग दी हुई है। अगर कोई इसमें अमेंडमेंट होता है, कोई संशोधन होता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।